Hello everyone, this is Imran Khan, founder and director Merit Hub Academy and Merit Hub Education Private Limited। तो Merit Hub Academy एक ऑफलाइन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, बट लॉकडाउन के बाद हमने इसको हाइब्रिड मोड में भी ओपन कर लिया है। एंड नाउ वी हैव आवर ओन डेडिकेटेड ऐप विच इज़ सपोर्टेड इन टू एंड्रॉयड फ़ोन्स, और उसके थ्रू रियल टाइम लाइव क्लासेस वगैरह भी कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो बेसिकली अब इस इंस्टीट्यूट में जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की है, तो पहला बैच हमारा इस साल एग्ज़ाम देने जा रहा है। वी हैव स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट बैक इन अप्रैल 2018 में शुरू किया था। आज 10 सितंबर है 2021, परसों 12 सितंबर 2021 को नीट का पेपर है। तो जो हमारे नीट के एस्पायरेंट्स हैं, टोटल 8-9 बच्चे हैं जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। उसमें कुछ फ्रेशर्स हैं, किसी ने 1 साल एक्स्ट्रा रुक के तैयारी एक्स्ट्रा 12th के बाद तैयारी की हुई है। कुछ बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में शुरू से पढ़ रहे हैं आफ्टर 10th फुल टाइम, और कुछ बच्चे जो है ये LN वगैरह में या बाकी बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हुए थे, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पाया, तो उन्होंने हमको चूज़ किया बाद में प्रिपरेशन के लिए। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे उनका क्या फ़ीडबैक रहा है मेरिट हब एकेडमी के बारे में। कुछ हॉस्टलर्स हैं, कुछ डे बोर्डर्स हैं, यहाँ पे कैसे टीचिंग क्वालिटी क्या है, बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए टीचर्स या इंस्टीट्यूट किस तरीके से मेहनत कर रहा है। लेट अस सी एंड हैव अ लुक ऑन टू दिस। सो द फर्स्ट स्टूडेंट वी आर हैविंग इज़ सत्येंद्र पाटिल। तो इनसे हम जानेंगे आज के वीडियो में कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरिट हब एकेडमी के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बोलने के लिए। मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे। मतलब एक्चुअली मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि कुछ इतना अबाउट द एक्सपेक्टेशन जो भी हो गया मेरे लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसके पहले कोटा में था। मतलब 2-3 साल मैंने कोटा में तैयारी की, पर थोड़ा सा मतलब कुछ मार्क्स की वजह से मेरा रह गया था। पर मैं सोचा कि जैसे एक जनरल सा इंस्टीट्यूट मेरे को मिल जाए, मैं जहाँ पे बैठ के जाके मतलब घर के माहौल से अलग होकर मैं आइसोलेट हो के बस पढ़ सकूँ। पर जब मैं यहाँ आया तो मतलब बेसिकली बहुत अच्छे से मेरे को यहाँ पे वीकली टेस्ट होते थे, प्रॉपर एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पे मेरे, जो मतलब एक्चुअली जो मैं चाहता था कि जो मेरे साथ हो, तो सिस्टम अपने आप मोल्ड हो गया उसके अकॉर्डिंग। मेरे को मतलब कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। और उसके बाद फिर एंड में तो बहुत हैवी प्रैक्टिस हो गई। मतलब हर अल्टरनेट डेज के दिन हमारे पूरे फुल सिलेबस पेपर होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की स्टार्टिंग के जो 10 दिन हैं, उनमें हमने फुल सिलेबस पेपर पूरे किए हैं। तो मेरे को लगता है कि इस साल बहुत अच्छी तैयारी है और होप सब अच्छा ही हो। थैंक यू। क्या लगता है कि यहाँ पे फैकल्टीज़ का स्टैंडर्ड क्या है? मतलब जो टीचर्स हैं यहाँ पर, जो आपको बायोलॉजी लेते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो सारे सब्जेक्ट के टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स तो ऑब्वियसली NITN है, पुणे यूनिवर्सिटी से कौशल सर हमारे, आप जामिया से हैं, तो ऑब्वियसली कोई डाउट ही नहीं था इसमें कि टीचर्स का कोई लेवल कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कम हो। और टीचिंग एक मतलब एक पेशा है, मतलब वो एक टेक्निक है, आर्ट है ऐसे। तो कोई भी, मैं ज़रूरी नहीं है कि कोई IITN ही हो तो बहुत ही अच्छा पढ़ाए, या तो कोई नॉर्मल कॉलेज से तो फिर बहुत बेकार पढ़ाएगा। आर्ट है अपने में। कोई एक नॉर्मल कॉलेज का उठ के बंदा आपको इतनी अच्छी टीचिंग दे सकता है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे LN में भी हमारे जितने भी डायरेक्टर थे वो NITN थे, और उनके हज़ारों IITN उनके नीचे काम कर रहे थे। तो ये बेसिकली तो एक सोच का दरिया है, मतलब दायरा है कि आप कैसे सोचते हैं। बाकी तो टीचिंग तो बहुत अच्छी थी। मेरे को कई बार ऐसा लगा कि मैं LN में ही बैठा हुआ हूँ, तो कोई ऐसे डाउट नहीं इसमें कि टीचिंग का लेवल कहीं पे भी नीचे रहा हो। ओके। सो एक लास्ट पॉइंट मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई डीमेरिट तो नहीं लगा आप अगर यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं या आप बाहर प्रेफर करते हैं, तो आपको लगता है कि कोई बच्चा अगर यहाँ डीमेरिट करता है तो वो अच्छी रैंक नहीं ला सकता है, या फिर से फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली या टॉप एम्स को क्रैक नहीं कर सकता? ऐसा तो मतलब बच्चे में भी होना चाहिए। मतलब प्रॉपरली एम्स दिल्ली में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको टॉप 50 में आना चाहिए AIR। तो अगर बच्चे में क्वालिटी है तो इंस्टीट्यूट में भी है क्वालिटी की, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे बच्चे। आगे फ्यूचर में हो सकता है अपने को देखने को भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। ही इज़ उत्कर्ष सिंह, और देखते हैं कि इनका क्या फीडबैक रहता है। ये भी शायद पहले कोटा में ही थे और इस साल हमारे इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लेट अस सी हिज फीडबैक। मेरा तो ओवरऑल अच्छा ही रहा।
जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस था। एलन से मुझको मतलब मैंने 2 साल तो एलन में ही प्रिपेयर किया था, उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा कि जैसे ही सिलेबस ख़त्म होता है तो एलन में क्या करता है, छोड़ देता है। क्लासेस कुछ नहीं हो रही है, सेल्फ स्टडी सेशन इधर उधर फैला है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है तो कुछ दिन में टेस्ट भी छूटने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही लगा मुझको कि आप हमेशा मेंटरशिप मिलती रहती है। हर हफ्ते टेस्ट हो रहे थे मेरे शुरू से ही, जब से मैं इधर आया था, तो उसके लिए उसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव हुआ। और बस सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही है यहाँ पर एलन से। मतलब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा इंस्टीट्यूट वो चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग को एलन चढ़ जाता है, बहुत सारे लोग को मेरिट हब बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझको मेरिट हब ज़्यादा बेटर लगा, अगर मैं शुरू से चाहता तो मेरिट हब में ही आता, क्योंकि यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर था कि मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता था। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है मेरे से, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन वगैरह तो है नहीं। अगर है भी, अगर अलाउ भी करता है तो एकदम प्रॉपर रेगुलेशन के साथ अलाउ करते हैं। तो यही था। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में जाते हैं। प्रमेन शिवहरे, ये हमारे स्टूडेंट हैं फ्रेशर बैच के। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल एक बार और इनको तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है। तो लेट अस सी कि प्रमेन का क्या फीडबैक रहता है। ये हॉस्टल में भी आए हैं, 10th कंप्लीट करके 2 साल यहीं पे रह के इन्होंने तैयारी की है विथ 11-12। तो प्रमेन का फीडबैक लेते हैं। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है नीट एग्ज़ाम के पहले का। तो यहाँ पे मतलब 10th से जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए था उस तरह का इन्वायरमेंट मेरे को यहाँ मिला। 11th में आया तो मतलब जैसे 10th में मैं उतना नहीं अच्छा कर पाया, लेकिन 11th में आया तो फिर थोड़ा सर लोगों का वो रहा तो अच्छा करने लगा। फिर जैसे सर एक्सपीरियंस सर लोग नेट क्वालिफाइड IITian NITian हैं, तो वो लोग भी मतलब अच्छा डील कर लेते हैं, जैसा लोग करने चाहिए। तो अभी ये शर्मा रहा है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। शी इज़ रितिका। ये हमारी पुरानी स्टूडेंट रही है। फिर 1 साल इसने जो है बाहर इंदौर में प्रिपरेशन की हुई है 12th के बाद। ये 12th हमारे यहाँ से इसने तैयारी की हुई थी। मतलब उस टाइम में जब इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था तो इवनिंग बैचेस चलते थे बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए। अब तो वो बैच बंद कर दिया है, अभी कोर नीट और JEE के लिए ही बैचेस चलते हैं। सो देखते हैं रितिका का क्या फीडबैक रहता है इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे सर को थैंक्स करना है कि लास्ट 2 मंथ में जो मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन की है उससे मेरा प्रिपरेशन बहुत बूस्ट हुआ है। मैं इसके पहले ईयर LN में इंदौर से तैयारी की थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो सिस्टमेटिक, पर सबसे ज़्यादा डिमेरिट यही है कि पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलती है, जो कि मेरिट हब में बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट है कि एक दिन एक मिनट आप टीचर्स के नज़र में होते हैं। कभी भी आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आप मतलब अच्छे से मोटिवेट करने के लिए आपके पास टीचर्स हैं, या फिर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है जो आपको पहले पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वापस उसको पढ़ सकते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम मतलब सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं ऑल द टाइम। तो वो आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। इवन लास्ट मिनट तक, कभी भी 2 दिन एग्ज़ाम है तो भी सारे टीचर्स यहाँ पे हैं। और दूसरा मुझे ये बहुत अच्छा बेनिफिट लगा कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा माहौल है। पूरी सबके लिए पर्सनलाइज्ड स्पेस है, टेबल है, पूरा कबर्ड है, सब आराम से बैठ के अलग अलग पढ़ते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लेवल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ पे भी मुझे कभी भी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत थी, कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत थी, तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो टीचर नहीं बता सकते हैं। वो बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किए। तो देखते हैं कि अब रिज़ल्ट अच्छा। इनका छोटा भाई जो है यहाँ पे आफ्टर 10th ही इज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट ओनली। एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लिमिटेड बच्चों को लेते हैं। मेरिट हब में सिर्फ 30 बच्चों का बैच बनाया जाता है और फिर उन पे 24/7 केयर दी जाती है उनको। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मेरिटोरियन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, समृद्धि तिवारी। ये हमारे यहाँ क्लास 10 से इसने प्रिपरेशन की है। फर्स्ट अटैम्प्ट में शी हैज़ स्कोर्ड समवेयर अराउंड 300 मार्क्स। तो अभी इसका एक सेकेंड अटैम्प्ट इसने लिया है, फर्स्ट ईयर है इसका ड्रॉप का। सो देखते हैं कि समृद्धि का फीडबैक क्या रहता है, बिकॉज शी हैज़ बीन इनटू द हॉस्टल दिस ईयर। जिसने पहले तो डे बोर्डिंग की थी, यहीं लोकल बिरसिंहपुर पाली से ही है,
देन ऑल्सो प्रिपरेशंस को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए इन्होंने हॉस्टल स्टाइल ज्वाइन किया है। तो देखते हैं समृद्धि का फीडबैक क्या है। जॉइनिंग हॉस्टल एक सही चीज़ थी, मतलब मैंने डे बोर्डिंग की थी तो लगा था कि हाँ कैसे होगा नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम आई थी आने जाने पे। पर अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करते हो तो सही रहता है, मतलब 7 से 2 फिर एक मोमेंटम रहता है कि हाँ भाई मतलब सही है चल रहा है। और टीचर्स का तो सही है, ड्रॉपिंग में लगा था कि सब उड़ा देंगे, पर हम लोग ने फिज़िक्स थ्रू आउट पढ़ी थी। ये बहुत सरप्राइजिंग था कि टीचर्स ने अभी तक बहुत मेहनत की है, और फिज़िक्स वाले सर ने तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी थी, क्योंकि अभी भी वो कर ही रहे हैं। एंड थ्रू आउट द टीचर्स बायोलॉजी में भी सही है सब कुछ, कि टीचर्स ने हर एक टॉपिक को सही से पढ़ाया ही है, हर चैप्टर्स को उन्होंने देखा है। और जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं उसके बाद पेपर्स हो रहे हैं, अभी भी पेपर्स ही हो रहे हैं, तो जस्ट होप कि सही है सब। ओके, सो अभी तो एक सब लोगों को टेंशन का माहौल है और प्रिपरेशन चल रही है फुल स्विंग में। एक्चुअल में एक डीमेरिट ये भी हुआ है कि जो लॉकडाउन रहा है, हालांकि उस टाइम पे हमने अपना मेरिट हब एकेडमी ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस दी हैं बच्चों को, सेशंस दिए हैं, टेस्ट कंडक्ट कराए हैं। लेकिन एक जब से अभी ऑफलाइन हम बच्चों को यहाँ पे बुलाया है, तो बच्चों के अंदर हम पर्सनली उनको केयर कर सकते हैं, पर्सनली देख सकते हैं उनके प्रॉब्लम्स को, मेरिट्स को, डीमेरिट्स को। और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में आने पर बच्चों का जो मोरल होता है वो बूस्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन बूस्ट हो जाता है। घर पे रहने पर जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो उसका मोरल थोड़ा सा डाउन रहता है, कंसंट्रेशन थोड़ा सा लो होता है प्रिपरेशंस की तरफ। तो एक कहीं ना कहीं इसमें भी एक बड़ा रोल प्ले किया। देन ऑल्सो JEE मेंस में हमारे यहाँ से 4 बच्चों का 7 में से 4 का क्वालिफाई हुआ है एडवांस के लिए। हाईएस्ट अभी 3rd अटैम्प्ट में 95 परसेंटाइल गया है। आज जब ये वीडियो बन रहा है तो 4th अटैम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया है, जो कि अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट स्टार्टिंग में 1-2 तक कंप्लीट हुआ है। 4th अटैम्प्ट का रिजल्ट आने पर हम होप कर रहे हैं कि हमारा हाईएस्ट परसेंटाइल मेंस में इम्प्रूव हो जाएगा। इट शुड बी गोइंग समवेयर अराउंड 97 परसेंटाइल। तो एक वो भी हमने देखा है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट रहा, लेकिन बाकी जगह जो बच्चे थे उनके हिसाब से हमारे बच्चों के अंदर में डेविएशन कम आ पाया, क्योंकि लिमिटेड बच्चे होने से लगातार हम सबसे बात करते रहे, फैकल्टीज़ बात की, हम लोगों ने बात किया, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं हमारी पायल रात्रे। शी हैज़ ऑल्सो जॉइंड द इंस्टीट्यूट आफ्टर कंप्लीटिंग हर क्लास 10th, और इन्होंने 12th के साथ 11-12 के साथ में हमारे यहाँ से ही प्रिपरेशन की। और इस साल इनका ड्रॉप ईयर है। पहले अटैम्प्ट में इनके 409 मार्क्स थे, कुछ मार्क्स से इनका रह गया था। तो इस अटैम्प्ट में क्या प्रिपरेशन है और क्या इनका फीडबैक है रिगार्डिंग हॉस्टल एंड द इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जैसे समृद्धि है, पायल है, ये लोग फुल टाइम स्टूडेंट यहाँ के रहे हैं और यहाँ के अलावा कहीं से ना पढ़ा है ना तैयारी की है। लेट अस सी देयर फीडबैक। थैंक यू सर। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था मेरा यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉपर में बैच आने के बाद फिर टीचर्स को जो गाइडेंस था और सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था। किसी भी टाइम आपको फ्री नहीं किया था टीचर्स ने, ऑल टाइम वो लगे थे कि आप कर सकते हो। और हॉस्टल में बेनिफिट ये था कि मतलब प्रॉपर आपको टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत सही था, और प्रॉपर आप यहाँ के पढ़ सकते थे, और टीचर्स का सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। तो होप फॉर द बेस्ट दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच। नाउ अभी नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमारी वो है पूजा झारिया। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर 10th एंड देन जॉइन द इंस्टीट्यूट। तो अब दिस इज़ नॉट टू से बट ये जब बच्चे यहाँ पे पायल है, समृद्धि है, पूजा, जब ये आए थे तो बहुत बेसिक लेवल पे के स्टूडेंट थे ना, 70 परसेंटाइल, 75%, 65% ऐसे परसेंटेज थे बच्चों के। बट डेफिनेटली देखिए, बच्चे का सिलेक्शन जब होता है तो टीचर्स का रोल मेंटरशिप की तरफ रहता है। वो गाइड कर सकता है, मेंटोर कर सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चा खुद बैठ के जब 6-7 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करता है तो उसके उस हार्डवर्क से रिजल्ट आता है। तो डेफिनेटली बच्चों का हार्डवर्क अच्छा रहा है हमारे यहाँ, और हम होप भी कर रहे हैं कि इन बच्चों में से मैक्सिमम का रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेटली इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, परफॉर्मेंस रहा ऑल थ्रू द प्रिपरेशन। तो ये पूजा का ड्रॉप ईयर है, 1 साल का ड्रॉप हुआ है। 12th में इन्होंने यहीं से पढ़ते हुए 86 पॉइंट सम परसेंटेज इन्होंने बनाए थे। तो ये भी एक एडवांटेज था कि बोर्ड में भी यहाँ पे इतना ध्यान दिया जाता है जब प्रिपरेशन करता है बच्चा हमारे थ्रू, तो बोर्ड में भी फोकस करने से बोर्ड के भी परसेंटेज अच्छे बनते हैं बच्चों के। लगभग 20% इंक्रीज़ हुआ था 10th से 12th में इनका। और नाउ शी हैज़ टेकन अ ड्रॉप दिस ईयर, 1 मोर चांस टू सक्सीड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो देखते हैं पूजा का फीडबैक क्या रहता है।
थैंक यू सर। वो एक्चुअली मैं 10th में उतनी अच्छी नहीं थी, बट यहाँ जब इमरान सर ने लेके आया तब मुझे पता चला मेरे अंदर भी मतलब वो कैपेबिलिटी है। एंड टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में मतलब सपोर्ट करते हैं, 24/7 अवेलेबल होते हैं। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से मतलब परफॉर्मेंस बहुत लो गया था, बट अभी मतलब 2 महीने जब हम यहाँ हैं तो हम फिर से वैसे बूस्ट हो गए, बूस्ट करके टीचर्स के प्रेजेंस में। तो फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो पूजा क्या लग रहा है तुमको कि इस बार तुम्हारा रिजल्ट MBBS में सिलेक्शन आना चाहिए? व्हाट यू आर होपिंग फॉर? जितनी मैंने मेहनत की है उस हिसाब से तो आना चाहिए। So we are also hoping for their results, and we are aiming for their selection into AIIMS, not AIIMS Delhi but also the lower AIIMS। तो हमको उम्मीद काफ़ी है इन बच्चों से। दिन रात की मेहनत हुई है इन बच्चों के ऊपर में, फैकल्टीज़ ने मेहनत की है, हम सब ने मेहनत की है। जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है बच्चों की प्रिपरेशन में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर हैं हम तो सिर्फ मेरी ही मेहनत है, हर टीचर की या जो सीनियर फैकल्टीज़ है उनकी मेहनत होती है। एक ऑपरेटर से लेके कुक से लेके उनके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस से लेके बच्चे का सेक्रीफाइस तो है ही, उसके पीछे कितने सारे लोगों का सेक्रीफाइस लगता है, तब जाके बच्चे सेलेक्ट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों को डेविएशन से बचाना है ना, कि बच्चा डेविएट ना हो अपने मेन पाथ से। डेविएशन डिस्ट्रैक्शन तो चारों तरफ हैं ही। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जो डे बोर्डिंग करे चाहे हॉस्टल में रहे, मोबाइल अलाउड नहीं रहता है या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। तो और प्रॉपर केयरिंग होती है, मेंटरशिप होती है, सुबह शिफ्ट में क्लासेस लगती हैं, इवनिंग में शाम को 3:30-4 बजे से रात 9-10 बजे तक सेल्फ स्टडी सेशंस होते हैं। रीडिंग रूम जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं इसी तरह का चाहे पूरी बिल्डिंग में अरेंजमेंट है। तो ये अपने आप में एक गेम चेंजर हो जाता है। लिमिटेड बच्चे होने की वजह से हर बच्चे पे फोकस कर पाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ की फैक्टर दैट वी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग some of the best aspirants and the students those who are going to hopefully many of them are going to qualify the exam now। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम। ये धीरेन्द्र साहू हैं, ये फ्रेशर हैं। विल यू बी टर्निंग दिस साइड? सो ये विंध्या कॉलोनी है हमारे यहाँ पाली से करीब में, उमरिया ज़िले की बात हो रही है। तो वहाँ से ये स्टूडेंट हैं, 10th इन्होंने MP बोर्ड से कंप्लीट किया था एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग दिस ईयर। और इनका बैच बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ है लॉकडाउन से, क्योंकि मार्च 2020 तक तो सही चला, 2019 में ज्वाइन किया था इन्होंने। फिर मार्च से जो लॉकडाउन हुआ तो फिर लॉकडाउन चल रहा है। बीच बीच में गाइडेंस के लिए थोड़ा बहुत हुआ, अभी कुछ दिन हुए हैं रीओपन हुए। तो देखते हैं धीरेन्द्र का क्या फीडबैक है। इधर 10th से पास आउट करने के बाद इधर ज्वाइन किया था मेरिट हब अकेडमी। मुझे मेरिट हब अकेडमी ज्वाइन करने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं किधर स्टैंड करता हूँ। तो मैंने उस हिसाब से फिर इधर आके मेरे को पता चला कि मेरा बेसिक नॉलेज कितना है। मैं मतलब 0 लेवल पे था लगभग। मुझे पता है, समझ में नहीं आता था स्टार्टिंग में कि क्या चल रहा है, क्या एक्चुअली हो रहा है इधर। तो मैं समझ में नहीं आता था मेरे को बिल्कुल भी। फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम चला तो कुछ तो आने लगा था कि होना अच्छा पढ़ना कैसे है, ऐसा मेरे को पता चला, समझ में आया। फिर सर के गाइडेंस के थ्रू मैं रनिंग में मतलब मेरा चलने लगा कि लॉकडाउन नहीं होता तो शायद इन बच्चों का ड्रॉप नहीं होता। बट वी विल ट्राई कि अगर बच्चों का 1 साल एक्स्ट्रा लग भी रहा तो नीट ऐसी चीज़ है जिसके लिए दिस इज़ वर्थ कंसीडरिंग। डेफिनेटली है कि रिजल्ट तो देखना ही चाहिए कि रिजल्ट कितना आया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रॉप लेने में कि आप ये देखें कि मेरा ड्रॉप हुआ किस वजह से। क्या मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी या प्रिपरेशन की थी, तो क्या जो ड्रॉप हुआ है या मार्क्स कम आया तो उसका रीज़न क्या था। और नेक्स्ट अटैम्प्ट में उन रीजन को या उन कॉज को हम ख़त्म कर देते हैं, अगर उन कॉज को ओवरकम कर सकते हैं अगर, तो वी शैल मूव ऑन टू। अगर हम डिस्ट्रैक्ट हुए थे, लॉकडाउन हुआ, हम घर में नहीं पढ़ पाए या जो भी रीज़न था, तो वो दोबारा भी कंडीशंस आ सकती हैं और उन कंडीशंस में हम अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और प्रॉपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वन शुड अटैम्प्ट वन मोर चांस, है ना। देखते हैं अभी ये हमारी लास्ट स्टूडेंट यहाँ पे बैठी हुई हैं, प्रीति कुमारी। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम विंध्या कॉलोनी एंड बिलोंग टू द सेम स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल विंध्या। आफ्टर क्लास 10th यहाँ पे आई थी। तो प्रीति का फीडबैक लेते हैं कि क्या इनका परफॉर्मेंस कह रहा है इस साल। शी इज़ अ फ्रेशर। यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा था, यहाँ के टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड हैं एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि टीचर्स 24/7 यहाँ पे वर्क करते हैं एवरेज स्टूडेंट के ऊपर। तो फिर यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है एंड
कि वो कभी भी डिप्रेस वगैरह ना हो, और अगर बच्चे डिप्रेस भी होते हैं तो उनको मोटिवेट किया जाता है। इंसान बेसिकली कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ कम हार्ड वर्क करते हैं, है ना। इंटेलिजेंस को ओवरकम किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर इंटेलिजेंट स्मार्ट हार्ड वर्क करें तो, है ना। हार्ड वर्क भी है तो गधे जैसा ना हो, इंटेलिजेंट तरीके से स्मार्ट तरीके से हो, है ना। तो ये इंसान को मेंटेलिटी ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप एवरेज हैं, यू आर ऑल्सो अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड अनटिल अनलेस, देखो इंसान पहले दिमाग से ऊपर जाता है ना, अपनी सोच से ऊपर जाता है, फिर उसका एक्शन होता है ना। सिर्फ सोचने से भी काम नहीं बनेगा, सिर्फ एक्शन से भी काम नहीं बनेगा, दोनों का डायरेक्शन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड, एंड होपफुली वन डे वन इज़ गोइंग टू सक्सीड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीडबैक ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू गिव द अटेम्प्ट दिस ईयर, और देखते हैं इनमें से कितने का सिलेक्शन आता है। होपफुली आफ्टर देयर एग्ज़ाम एंड देयर रिजल्ट्स वी शैल बी अपलोडिंग देयर रिजल्ट्स एज वेल इनटू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल। ये वीडियो भी आज 10 सितंबर आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, तो ये वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कल ही कर दें ताकि जो है ये रहे कि हाँ ये बच्चे जेन्युइनली पहले प्रिपरेशन कर रहे थे और उसके बाद फिर इनका रिज़ल्ट आया है। दैट्स वाई वी हैव गॉन थ्रू दिस ब्लॉग, मेकिंग दिस ब्लॉग। एक सरप्राइज़ की बात यह है कि जो व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहा है हमारा ही एक स्टूडेंट है, JEE एस्पायरेंट, नवीन नाम है उनका। मैं फ़ोटो जो है यहाँ पर साइड स्क्रीन में शो कर दूंगा नवीन की। तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट एंड ही इज़ हेल्पिंग मी आउट। तो वो अभी व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहा है अपनी पढ़ाई छोड़ के, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो होप कोई ज़रूरी नहीं है, और उम्मीद है कि उसका भी मेंस अच्छे से निकला हुआ है, एडवांस भी निकले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। दिस इज़ इमरान खान, founder and director, Merit Hub Education Private Limited and Merit Hub Academy. I am Masters in Biosciences from Jamia Millia Islamia, New Delhi, and a CSIR NET Fellow. Signing off. Thank you very much.